नमस्कार दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से भारत सहित पूरे दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। सब बोल रहा है कि अब चीन को हराना असंभव है, चीन को अब कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। चाहे भारत हो, अमेरिका हो, सब मिलके भी चीन को कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि चीन अपने आप को डेड हैंड घोषित कर दिया है। चीन अब महाशक्ति बन गया है। अब भारत अपने परमाणु बम से भी कुछ नहीं कर पाएगा, अमेरिका अपने परमाणु बम से भी कुछ नहीं कर पाएगा। चीन आखिरकार इतना खतरनाक कैसे बना? दोस्तों मैं आपको एक एक खबर बताऊंगा, आखिरकार ये डेड हैंड क्या होता है और क्यों पिछले 2-3 दिन से चीन पे इतना फोकस किया जा रहा है। क्या हम लोगों का जो परमाणु बम है क्या वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि चीन अपने आप को डेड हैंड बना दिया ना। दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा आखिरकार ये डेड हैंड होता क्या है और चीन जो कर रहा है क्या ये तीसरा विश्व युद्ध का तैयारी हो चुका है। पूरा खबर आप लोग देखते रहिए। आप लोग जानते हैं दोस्तों, हाल ही में 3-4 रोज पहले पेंटागन का रिपोर्ट आया था। उन्होंने कहा कि चीन बहुत जल्द अपने पास कम से कम 1000 से अधिक परमाणु बम बना लेगा। कितना? न्यूक्लियर बम बना लेगा, वो भी 1000 से अधिक। उसके बाद खुद को डेड हैंड घोषित कर देगा। और ये सब कब तक होगा? 2029 से लेके 2030 तक होगा। यानी कि आज से लगभग 8 से 9 साल बाद चीन दुनिया का महाशक्ति बन जाएगा, फिर उसे हराना असंभव सा हो जाएगा। दोस्तों चलिए हम जानते हैं आखिरकार कितना सच्चाई है। चीन डेड हैंड बनेगा तो भारत को क्या नुकसान होगा, एक बार जान लीजिए। दुनिया में आज चाहे किसी भी देश के पास परमाणु बम क्यों न हो, न्यूक्लियर बम क्यों न हो, दोस्तों न्यूक्लियर बम परमाणु बम केवल 2 फार्मूला से बनता है। पहला, जिसके पास यूरेनियम 235 हो, यानी कि यूरेनियम 235 मटेरियल हो, उस फार्मूला से परमाणु बम बना सकता है। दूसरा क्या है? प्लूटोनियम 239, यानी कि प्लूटोनियम 239। दोस्तों प्लूटोनियम और यूरेनियम से परमाणु बम बनता है, ठीक है। ये 2 फार्मूला है, ठीक है। और दुनिया उसी पे काम करके ये खतरनाक हथियार बनाया है। हम भी दोस्तों प्लूटोनियम और यूरेनियम भी परमाणु बम बनाए हैं। लेकिन अफसोस की बात तो यह है, भारत के पास यूरेनियम प्लूटोनियम दोस्तों बहुत ही कम है। कह सकते हैं कि हम लोग या तो किसी और से खरीदते हैं, या हमारे पास जो यूरेनियम है वो हमारा थर्मल जो रिएक्टर वहाँ चला जाता है। यानी कि हम लोग यूरेनियम का केवल बिजली बनाते हैं ना, उसमें ही खपत हो जाता है, हमें और खरीदना पड़ता है। और अफसोस की बात तो यह है, भारत को आज भी दुनिया यूरेनियम नहीं बेचता है, क्योंकि सब बोलता है भारत पहले NPT साइन करे, NSG में शामिल हो, CTBT साइन करे, तब जाकर भारत को हम खासतौर पे यूरेनियम देंगे, ताकि वो आने वाले समय में अपना बड़े बड़े पावर प्लांट चला सके, यूरेनियम से बिजली उत्पादन कर सके। दोस्तों भारत का ये समस्या रहा है। आप बोलेंगे तो हम लोग NPT, CTBT, NSG शामिल क्यों नहीं हो रहे, क्या कारण है? दोस्तों यूरोप का, अमेरिका का खासतौर पे एक ही सपना है, खासतौर पे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, रशिया का सपना है कि भारत अपना परमाणु बम फेंक दे, क्योंकि भारत जब तक ये नहीं फेंकेगा तब तक उससे एनर्जी में शामिल नहीं करवाएंगे। दोस्तों ऐसा सबका मानना है। तो आप बोलेंगे उससे हमको नुकसान क्या हुआ? देखिए, हमारे पास जब अधिक यूरेनियम नहीं आ पाता है, प्लूटोनियम नहीं आ पाता है, तो इसी कारण से हमारे पास आज भी 150 दोस्तों, कितना? 150 से लेके 160 पीस क्या है परमाणु बम है, ठीक है। कितना है? 150 से लेके 160। जबकि चीन के पास कितना है? 300, यानी कि भारत से 2 गुना है। दोस्तों ऐसा दुनिया की तमाम बड़े बड़े मीडिया कहता है, यहाँ तक कि सिपरी भी कई बार रिपोर्ट में कहा है। खासतौर पे रसिया के पास सबसे अधिक परमाणु बम है, उसके पास कम से कम 6400 से लेकर अधिक परमाणु बम है। अमेरिका के पास 5800 परमाणु बम है। दोस्तों इस तरह का कहानी चल रहा है। अब यहाँ पे चीन सब कुछ बदलने जा रहा है, दुनिया का सबसे खतरनाक फैसला लेने जा रहा है। और चीन बोल रहा है कि 2030 तक हम 1000 से अधिक परमाणु बम बना देंगे। और ये बात हाल ही में पेंटागन ने कहा है कि चीन खुद को डेड हैंड घोषित कर देगा। आप बोलेंगे ये डेड हैंड क्या होगा? चीन का मानना है कि दोस्तों चीन के पास बहुत सारा यूरेनियम भी है, प्लूटोनियम भी है, तो चीन के पास उतना शक्ति है, वो खुद से ही चाहे तो परमाणु बम बना सकता है, या फिर दूसरे से यूरेनियम खरीद सकता है, क्योंकि चीन पे कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा, चीन को सब यूरेनियम बेचेगा, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों चीन को यूरेनियम प्लूटोनियम कोई कमी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि चीन P5 का मेंबर है, यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर है, ठीक है। तो चीन 2030 तक अगर 1000 बम बना लेता है परमाणु बम, तो क्या करेगा? अपने देश में कोने कोने में दोस्तों चीन खासतौर पे जमीन के अंदर परमाणु बम गाड़ देगा, ठीक है। दूसरा, समुद्र के अंदर कई जगह परमाणु बम छुपा देगा। तीसरा दोस्तों, चाइना अपने एयरफोर्स पे खासतौर पे अपने फाइटर प्लेन पे परमाणु बम लगा देगा। कह सकते हैं कि चीन जगह जगह परमाणु बम
जाल के जैसे बिछा देगा। और चीन का साफ कहना होगा कि अगर धोखा से कोई हम पे, धोखा से चाहे युद्ध में कैसे भी हमारे ऊपर केवल एक बम गिरे, कितना, केवल एक बम गिरे, चीन का कहना है कि हम अपने प्रोग्राम को इस प्रकार बनाए हैं कि हम पे जैसे ही अत्यधिक हीट आएगा, हमारे ऊपर ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा ब्लास्ट होगा, परमाणु ब्लास्ट होगा, तो ऑटोमेटिक हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो समझ जाएगा कि हमारे ऊपर कोई न्यूक्लियर बम से हमला किया है, परमाणु बम से हमला किया है, और ऑटोमेटिक हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो फिर पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा और पूरे देश से एक ही बार में लॉन्च हो जाएगा। यानी कि चाइना में जहाँ भी छिपा हो, चाहे पानी में हो, धरती में हो, जमीन जहाँ भी हो, तमाम ये बम निकलेगा और दुनिया के कोने कोने में गिरेगा। दोस्तों ये नहीं कि केवल अमेरिका पे गिरेगा, ये बम हर जगह गिरेगा, अमेरिका पे भी गिरेगा, रूस पे गिरेगा, फ्रांस पे गिरेगा, भारत पे गिरेगा, नेपाल पे गिरेगा। चीन का कहना है कि हम तो जाएंगे ही, सबको ले जाएंगे, दुनिया में किसी को जीने का हक नहीं है, इसीलिए हम पे एक बम गिरा तो दुनिया में कोने कोने में बम गिरेगा। और दोस्तों दुनिया में केवल 50 से लेकर 100 बम गिर गया ना तो दुनिया का विनाश होना तय है। और चीन बोल रहा है कि हम 1000 बम दुनिया पे गिरा देंगे, इसी को बोलते हैं डेड हैंड। दोस्तों चीन अपने आप को 2030 तक डेड हैंड बना लेगा। यानी कि बड़ी बात तो यह दोस्तों, यही तरीका आज से 40 साल पहले सोवियत संघ ने अपनाया था और यही कारण कि सोवियत संघ से कोई युद्ध नहीं कर पाया। ठीक है, बेशक सोवियत संघ टूट फूट गया, विखंडन हो गया, लेकिन उसे कोई युद्ध नहीं कर पाया। नेटो भी उसे डरता था क्योंकि उनका भी कहना था कि हम पे एक बम गिरेगा तो हमारा तमाम बम ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे कई सारे मिथ बोलेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को भी परमाणु बम बनाना चाहिए। दोस्तों सिंपल सी बात कहे तो हमारा जो परमाणु फादर था, ठीक है, परमाणु जनक था, न्यूक्लियर फादर होमी जहांगीर भाभा जी, दोस्तों उनका सपना था कि भारत 3 स्टेज में परमाणु बम बनाए। पहला तो यूरेनियम से, दोस्तों यूरेनियम से आज सब बनाता है, ठीक है। दूसरा प्लूटोनियम से, दुनिया बनाता ही प्लूटोनियम से। भारत दोस्तों दुनिया जैसे जैसे परमाणु बम बनाता है, भारत वैसे वैसे बना लेता है, ठीक है, यूरेनियम प्लूटोनियम से बना लेता है। लेकिन भारत चाहता है कि खुद से थोरियम से बनाए। क्या चीज़ से? थोरियम से बना, यानी कि तीसरा स्टेज है थोरियम। और दोस्तों भारत में थोरियम अत्यधिक मात्रा में है, कह सकते हैं कि दुनिया का 1/4 थोरियम कहाँ पे है? भारत में है। जिस दिन भारत थोरियम से ये बम बनाना सीख गया, परमाणु बम बनाना सीख गया, दोस्तों भारत चाहे तो रातों रात कम से कम 1000 क्या 10,000 5,000 परमाणु बम बना सकता है। सिंपल सी बात कर तो भारत तीसरा स्टेज में काम कर रहा है, ठीक है। थोरियम से दुनिया में आज तक कोई भी देश परमाणु बम नहीं बना पाया है, भारत उस पर काम कर रहा है और लग रहा है कि 2025 तक भारत में सफलता हासिल कर लेगा। दोस्तों इसीलिए दुनिया को डर लग रहा है। और वैसे भी दुनिया के तमाम थिंक टैंक कई बार बोल चुका है कि भारत के पास प्लूटोनियम है, बहुत ज़्यादा है। तो भारत ऑलरेडी 1000 परमाणु बम बना लिया है। जब से मोदी सरकार आया है 2014 से लेके 2021 तक में कम से कम 800 से लेके 900 परमाणु बम बना है, क्योंकि भारत के पास प्लूटोनियम था तो उसी प्लूटोनियम से भारत ने परमाणु बम बना लिया है। तो भारत को डरने की दिक्कत नहीं है। दोस्तों ऐसा थिंक टैंक का दावा है, जबकि भारत अभी तो कुछ बोला नहीं है। लेकिन हाँ, होमी जहांगीर भाभा का सपना था कि भारत यूरेनियम से भी और प्लूटोनियम से भी और थोरियम से भी परमाणु बम बनाए। हम लोगों ने 2 सफलता हासिल कर लिया है। यूरेनियम से बना लेते हैं, प्लूटोनियम से बना लेते हैं, अब थोरियम पे काम कर रहे हैं। और थोरियम पर जिस दिन हम लोग सफलता हासिल कर लेंगे, हम लोग आत्मनिर्भर बन जाएंगे। फिर एनर्जी का हम लोग लात मार के भगा देंगे। एनपीटी जो भी है, सीटीबीटी सबको हम लोग भगाएंगे, बोलेंगे जाओ तुमको जहाँ जाना है, अपने दम पे हम दुनिया में इतिहास